पिछले कुछ वर्षों से तुला राशि वालों के शत्रु बरसाती मेढक की तरह जन्म ले लिए थे। कोई पैर पकड़कर खींच रहे थे तो कोई हाथ पकड़कर खींच रहे थे, कोई सर पर बैठ करके टटरा रहे थे। और तुला राशि वाले व्यक्ति कभी सोचे भी नहीं होंगे जीवन में कि हमारे जीवन में ऐसा भी दौर आएगा जहां हमें इन बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं सुनाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सुनने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ये शक्ति आप लोगों को मिल कहाँ से रहा था? कौन दे रहा था आप लोगों को इस शक्ति? क्योंकि हमारे शरीर के गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु का हिस्सा होता है, और हम जो बोलते हैं उनके भी मालिक यानी राहु महाराज ही होते हैं, और जो हम सुनते हैं उसके भी मालिक राहु महाराज ही होते हैं। यानी राहु ही आप राहु को सुना रहा था, और राहु यदि राहु को सुना रहा था तो राहु के साथ में ऐसे कौन खड़े थे जिसके कारण आपके अंदर हिम्मत बढ़ती हुई जा रही थी, साहस बढ़ती हुई जा रही थी। क्योंकि आपके जीवन में जो दौर चल रहा है और जो दौर बीता है वो दौर इतना आसान नहीं था, और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप लोग वो हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, आप लोग वो धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं जो गंभीर से गंभीर परिस्थितियों का सामना आप लोग करते हैं। और छठे घर पर शनि महाराज का आगमन स्वाभाविक है कि इस बात को दर्शाता है कि तुला राशि वालों के शत्रु अत्यधिक बढ़ गए होंगे, परेशान कर रहे होंगे, नौकरी अचानक छूटती हुई जा रही होगी, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, कर्जे के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही होगी। और राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं? तो आपके पंचम के घर पर, बुद्धि के घर पर। और बुद्धि कहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे सर में बुद्धि होता है, दिमाग होता है, और आपके दिमाग पे इस समय राहु तो बैठे हैं, लेकिन एक ऐसा और ग्रह है जो राहु के साथ मिल करके आपकी सहायता कर रहे थे, आपकी मदद कर रहे थे। और अभी भी यही वो दोनों ग्रह हैं जो आपको सहायता भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जो शत्रु आप लोगों को सुना रहे थे और सुनाते सुनाते अपना लिमिट क्रॉस कर रहा था, अब उन दुनिया को, उन शत्रु को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में तीन चीजें जब जन्म लेती है तो घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो जाता है। पहला रोग, दूसरा शत्रु, तीसरा कर्जा। और ये वो तीन चीज होते हैं जो छठे घर से निकल करके आता है। और आप लोग पिछले कुछ वर्षों से इन्हीं सब समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, लायबिलिटी के दलदल में फंसती हुई जिंदगी जा रही होगी। और वहीं पर बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो अमीर भी बन रहे हैं, धनवान भी बन रहे हैं, उनके सुख सुविधा साधन भी तूफान तोड़ रहा है। लेकिन अभी तक आपके जीवन में इन तीन चीजों का सामना आप लोग कर रहे थे, तो अब आपका शत्रु देखेंगे आपका कमाल, और आप देखेंगे अपने शत्रु का बुरा हाल। क्योंकि जीवन में जो होने जा रहा है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राहु अकेला आप लोगों को सुना रहा था, लेकिन आपके साथ में देव बृहस्पति महाराज भी थे और राहु महाराज दोनों थे। और राहु अकेला हमेशा लिमिट क्रॉस करने वाला ग्रह होता है, हमेशा बुरे दौर में ले जाने वाला ग्रह होता है। लेकिन जब देव बृहस्पति महाराज राहु के साथ में हो तो इंसान चाह कर भी न तो गलत कर सकता है, न बुरे दौर से गुजर सकता है, न कंगाल हो सकता है, न बर्बाद हो सकता है, बल्कि वो धैर्य और संयम के साथ आगे जरूर बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि इस समय आपके 10वें घर पर देव बृहस्पति महाराज कर्म, सफलता, करियर, नौकरी, बिजनेस, व्यापार। और वहीं आपके छठे घर पर जरूर शनि महाराज जो कि वक्री अवस्था, उल्टी अवस्था में चल रहे हैं, जिस कारण आपके शत्रु अब शांत होती हुई नजर आ रही है। अब आपके शत्रु परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो शत्रु आप लोगों को सुनाते हुए आ रहे थे उन शत्रु को अब आप लोग सुनाते हुए जाएंगे। अपनी आंखों से देखेंगे उन शत्रु का बर्बादी का, विनाश का तांडव, जिन्होंने आपके जीवन में दर्द पैदा किया है, जिन्होंने आप लोगों को दर्द दिया है, जिन्होंने आप लोगों को जख्म दिया है। लेकिन यहाँ पर तीन शर्तें आप लोगों को माननी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर शत्रु की बात हो रही है, आपके शत्रु को सजा मिलने जा रही है। और यदि इस समय आप लोग कोई और गलत कार्य कर लेते हैं तो आपके शत्रु और बलशाली हो जाएंगे और फिर से आप लोगों को ताने बातें सुननी पड़ेगी। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। छठे घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को धैर्य, संयम के साथ, झुक कर, विनम्रता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि सुनने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बल्कि सुनाने वाला इंसान कमज़ोर होता है। उनके पास ना तो सोचने की शक्ति होती है, न समझने की शक्ति होती है, न जानने की, न पहचानने की शक्ति होती है। और जब जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो जो कभी हमारे साथ रहा करते हैं वो भी हमारे अपने शत्रु बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या जो कभी हमारे साथ रहते हैं वही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उन्हें सारा हमारा भेद पता होता है। आप लोग स्वयं जान रहे होंगे इस समय कौन आपका लेफ्ट था, कौन आपका राइट था, कौन आपका दायां था, कौन आपका बायां था। और इस समय वही दायां बायां सबसे ज़्यादा आपके जीवन में तांडव और तहलका मचा रहे होंगे। लेकिन ये सब ग्रहों का परिवर्तन है। ग्रहों की वजह से हमारे अपने भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी हमारे अपने बन जाते हैं। छठे घर पर ये सत्य है कि सबसे ज़्यादा कष्ट आप लोग इस समय मिला है, लेकिन अब आप लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे करके यहाँ पर ठीक होती हुई नहीं रहेगी। कर्जे से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। साथ ही पंचम घर पे राहु महाराज चल रहे हैं, तो अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। चतुराई चालाकी से बचना है। साथ ही नियत साफ करके चलना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने जा रहा है जिसके बारे में न तो कभी आप सोचे होंगे, न समझे होंगे, न कल्पना किए होंगे। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। धन संभालते संभालते थक जाएंगे आप लोग, लेकिन धन संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पंचम घर पे राहु महाराज हैं। और तकनीकी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो तुला राशि वाले व्यक्ति इस समय संघर्ष में प्रयास करते हुए आगे की तरफ जा रहे होंगे, वो दिन प्रतिदिन अमीर बनते हुए जा रहे होंगे। लेकिन अब आपकी बारी है, नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे व्यापार को लेकर के। यहाँ देव बृहस्पति महाराज भी उदित हो चुके हैं। और शनि महाराज की यदि बात की जाए तो वो तो जहाँ बैठते हैं 2.5 साल तक अपना बैठे रहते, वहीं से कभी उल्टी हो जाते हैं, कभी सीधी हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं। यानी उनका प्रभाव 2.5 साल तक उतार चढ़ाव वाला होता है। लेकिन इसी दौरान बहुत कुछ सीखने, समझने, परखने का मौका भी मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपके जीवन में जो रास्ते पर शत्रु खड़े थे वो रास्ते साफ होते हुए नहीं रहेंगे। आपके शत्रु अब आपको रास्ता देंगे, रोकेंगे नहीं। साथ ही धन को संभाल कर चलने की जरूरत है। अत्यधिक खर्च करने से भी आप लोगों को बचना है और अपने सोच पर, अपने विचार पर थोड़ा ध्यान देना है। साथ ही अपने मन को अपने मुट्ठी में बांध करके रखना है। यदि मन आपको चलाएंगे तो जीवन बर्बाद कर देगी, और आप मन को चलाएंगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगी, राजा बन जाएंगे, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष मेहनत के साथ धैर्य बना करके, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं। तो दुनिया कौन साथ देगा? दुनिया तो उस समय साथ देती है जब हमारे पास पैसा होता है, पावर होता है, सहारा होता है, साथी होता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती। उस समय साथ नहीं देता जिस समय हमारे पास कुछ नहीं होता। और ये बातें आप लोग बेखूबी जानते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास और इस पर विश्वास करके आगे बढ़िए। सफलता, कामयाबी, तरक्की तूफान तोड़ेगी आपके जीवन में, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस खुद पर विश्वास बनाए।